जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कृषि कानून रद्द होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि 700 किसानों की कुर्बानी की वजह से केंद्र की दमनकारी सरकार को कृषि बिल को रद्द करना पड़ा। भाजपा वालों ने किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त कहा था। अन्नदाता को अपशब्द कहने वाली पार्टी को देश के समक्ष किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये भारत है, यहाँ का किसान व मजदूर अगर ठान ले तो तख्त पलट सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान विरोधी कानून लाकर प्रधानमंत्री किसानों की जमीनों को कॉरपोरेट घराने को देना चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता के लिए इतना लोभी व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। नरेंद्र मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी उपचुनाव में संभावित हार के डर से कानून रद्द किया है। जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हर एक अनुमंडल में अन्न भंडारण होना चाहिए। खाद डिपो का निर्माण हो। सरकार किसानों से उच्च दामों पर अनाज खरीदे। एमएसपी लागू कर केंद्र सरकार किसानों को उद्योग का दर्जा दे। बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता? उनका चरित्र भगोड़ा है। पप्पू ने कहा कि बिहार विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलता है। संवेदनहीन नेता प्रतिपक्ष किसी पीड़ित के आंख का आंसू नहीं पोंछते हैं, सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। शराब का पैसा विपक्ष और पक्ष दोनों के घर में जाता है। आज पक्ष और विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। अरबों रुपए के शराब के खेल में बिहार के अधिकतर नेता शामिल है। शराब कारोबार में शामिल नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार के नेता शराब माफिया के पैसे से चलते हैं। पुलिस के लिए शराबबंदी कानून पैसे बनाने का जरिया है। पप्पू यादव ने शराब में शामिल 29 लोगों की सूची जारी करते हुए सरकार से इसकी जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव भाई दिनेश, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन, पप्पू, आजाद चांद सहित कई लोग उपस्थित थे। BIC सर्विस 4% देते थे। बाद में विश्वविद्यालय ने BIC एजेंसी को हटाकर दूसरी एजेंसी सिक्योरिटी सर्विजन बहाल कर दिया। आखिर 10% बढ़ाकर दूसरी एजेंसी को क्यों रखा गया? सर्विस चार्ज बढ़ने से कर्मचारी का मानदेय घटा दिया। चालक को 15,723 मिलती थी, परंतु अब मात्र 9,867। इस प्रकार आदेश पाल को 11,562 मिलता था, अब मात्र 8,099। सफाई कर्मी को 10,000, अब 6,000। कुलपति और रजिस्ट्रार जो मैंने कहा विलंब बर्खास्त करिए और जेल में बंद करिए। ये लोग लूट लिया, ये लोग डकैत है। ये कहां से बजा बजा के जानवर को लाया गया है। ये लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये लोग जानवर है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। बीजेपी राजभवन पे कर रही है कि राजभवन की गलती से इस तरह की बीजेपी राजभवन को गलती कर रहा है तो राजभवन में मोदी जी पूर्ण किया है तो मोदी जी को हटा दे। तो गलती तो मोदी जी की है जो नियुक्ति किया है। जारी रखेंगे, उनकी कई मांग है। क्या जन अधिकार पार्टी उनकी मांग को बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बहुरूपिया है, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। वक्त आएगा तो पैर पकड़ लेगा, वक्त आएगा तो ठोंठ मोक देगा। बड़ा धुरफंदी आदमी है भैया हिंदुस्तान में। बचिए सरकार ने डील कर लिया है, लेकिन 700 लोगों की जान चली गई। 50,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, कहीं पे UAPA है, कहीं पे NSA है। सरकार को क्या इनको भी विड्रॉ करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, समझ गए? और सारा केस वापस होना चाहिए। सर, देश के इतिहास में उनका क्या हुआ सर? जिनका परिवार गुजरा उनका क्या हुआ? भैया मैंने तो कहा कि 302 का मुकदमा हो और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और शहीद का दर्जा हो। सर, बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है सर, जब SHO ने जज को मारा है सर उसके चैम्बर में। बिहार में कुछ हो सकता है भैया, हद हो गया। कुछ भी हो सकता है, बिहार के बारे में कुछ मत कहिए। बिहार सरकार के मंत्री है, बिहार में कुछ हो सकता है। मुख्य कानून, यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा निरंकुश है पुलिस और सबसे ज्यादा लुटेरा और पैसा है पुलिस के पास। किसान बिल को लेकर कौन दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों बना हुआ है? भैया हद हो। दरोगा राय को, राम लखन सिंह यादव को, रामदेपाल बाबू को, अनुपलाल यादव को, ना जाने कितने हीरा मोती पैदा किए।
आपके आने के बाद ये अरुण यादव, गुलाब यादव, राजवल्लभ यादव सब बलात्कारी क्यों पैदा हो रहा है? एक भी 3 ठो और तीनों का संरक्षक विपक्ष का नेता, तीनों का पैसा विपक्ष का नेता खाना खाता है। लड़की को रखता है उसका बड़का भाई। यह जो आरोप लगाया है बड़का भाई उसका रखे हुआ है, वही सब बेचारा करा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। चलिए सुबुद्धि दिया और नाम फंसा देगा पदाधिकारी का। मैं जानता हूं संजीव हंस को डीएम थे और नाम लेने लगेगा वो परिवार संजीव हंस का। मैं जानना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सहारा इंडिया का जमीन राजद के सबसे बड़े बालू माफिया और ये गुलाब यादव 300 करोड़ में जमीन लिया। इसकी जांच उत्तर प्रदेश और झारखंड। दूसरा, कोडरमा में 5 माइंस लिया है, उसकी जांच। 5 माइंस दोनों मिलकर। बालू माफिया जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बालू माफिया नाम नहीं ले रहा मैं उसका, दोनों मिलकर बालू का भी माइंस का भी। और ऐसे लोग, हमको तो समझ में नहीं आया, हिंदू एक्ट में सिंदूर दे के ब्याह कैसे हो गया भाई? सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया? ये तो पहला बार सुने हम। सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, सिंदूर मिटा दिए ब्याह खत्म हो गया। सिंदूर दे दिए, तो विपक्ष के यहां पूरा फला फूला है, एक आध तो नहीं है। ये हंडी में एक तो भात पका तो दिखा, ये लगभग बलात्कारियों का ढेर है। अभी बहुत उजागर होगा, शराब माफिया भी उजागर होंगे। हम जवाब चाहते हैं कि आपके यहां औरतों का सम्मान क्यों नहीं है? औरतों का ही बलात्कार क्यों? एक्सप्लॉयटेशन क्यों?